नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आज मुझे सौभाग्य मिला है कि भारत के हृदय में आने का। यार हृदय का मतलब कि मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है और पूरे इंडिया का एक सेंटर पॉइंट है। और भोपाल को वैसे आप जानते हैं कि काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ की कुछ चीज़ें प्रसिद्ध है जो मैं आपको बताता हूँ। कि यहाँ की रिपर मशीन, मैंने सुना कि यहाँ पे आपको डिजिटल रिपर मशीन मिलती है जो कि बिना किसी ट्रैक्टर के सहारे से चलती है। तो आखिर रिपर डिजिटल कैसे हो सकती है, तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल रिपर, तो डिजिटल रिपर क्या है, तो ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डिजिटल एग्रो सॉल्यूशन के ओनर पवन जी शर्मा। ये बताएंगे कि डिजिटल रिपर क्या होता है। सर नमस्कार, सबसे पहले तो नमस्कार सुरेश भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे राजधानी भोपाल में और हमारे इस ग्रुप डिजिटल एग्रो सॉल्यूशन में जी। आप आए, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अरे धन्यवाद आपको भी, क्योंकि जहाँ बढ़िया चीजें होती है वहाँ मैं पहुँच ही जाता हूँ। अब सबसे बड़ी बात है, रिपर डिजिटल कैसे होता है, ये बताइए कुछ। सुरेश जी, एक्चुअल डिजिटल रिपर हमारा एक ब्रांड नेम है। इसमें हमने काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मशीन में देने की कोशिश की है जो अन्य किसी मशीन में आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह के कुछ फीचर्स होते हैं जिनकी किसानों को बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मध्यतः किसान जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ इस मशीन से एक ही काम ना करें। केवल आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी रीपर्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में आते हैं वो सभी मशीनें जो आपने देखी हैं वो सिर्फ और सिर्फ कटाई का काम करती हैं। ठीक है, लेकिन हमारी इस मशीन से आप अन्य और भी काम कर सकते हैं, इसलिए हमने इसका नाम डिजिटल रिपर रखा है। ठीक है, अब मैं इसके फीचर में आऊँ उससे पहले, जैसे कि आपकी कंपनी के बारे में सुनने में मिलता है कि 1.5 लाख लगा के 8 से 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। ये बात भी आपका कहना है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ट्रैक्टर से तो चल नहीं रही, हाथ से इसको चलानी है, तो किसान रिपर ही क्यों खरीदे। सबसे बड़ी बात तो 10-20 एकड़ का तो आप मजदूर लगा के कटाई करवा लेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सुरेश भाई। एक छोटी मशीन है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और जहाँ तक बात है 8 से 10 लाख रुपए या 5 से 8 लाख रुपए कमाने की, तो वो मशीन को देख करके आपको लग रहा होगा कि शायद इतना पैसा इस मशीन से हम नहीं कमा सकते। मैं वही सच्चाई जानना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारे इस भारत में हम सभी जगह इस मशीन की डिलीवरी करते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो हैं तो छोटे किसान, 5 या 10 एकड़, लेकिन उन्होंने कहीं से पूंजी अर्जित की, पूंजी लेके हमारा मशीन ख़रीदा। उन्होंने भी ऐसे ही काफ़ी सारी जगह से सर्च किया। उसके बाद जब हमारा मशीन ख़रीदने के बाद उन्होंने इस मशीन को 1000 रुपये घंटे का इसमें जो इनकम है वो होता है। 1000 रुपये घंटे के हिसाब से वो लोग इसको किराए से चलाते हैं, जो कि फसल कटाई करते हैं। आपको पता है फसल काटने के लिए आज के टाइम पे मज़दूरों की कितनी कमी है ना। मज़दूरों की कमी है, ये तो मैं मान रहा हूँ। कमी के साथ में आप देख सकते हैं कि मज़दूर महंगे कितने हैं। अप्रॉक्सीमेट अगर आज हम बात करें 2500 रुपये एकड़ किसान को कटाई का जाता है। सिर्फ फसल कटाई, इससे ज़्यादा जाता है। बिल्कुल जाता है सर, काफ़ी सारे गेहूं में तो ज़्यादा जाता है। बिल्कुल जाता। तो सुरेश भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि 100 रुपये लीटर हमारे यहाँ इंडिया के किसी भी कोने में इससे ज़्यादा रेट नहीं है डीजल का। हाँ। 100 रुपये के हिसाब से हमारा जो इंजन है वो उसकी खपत है केवल 600 ml 1 घंटे में। 1 घंटे में, ठीक है। 600 ml मतलब 60 रुपये। 60 रुपये में जो कटाई करता है हमारा मशीन, वो लगभग 1 बीघा की कटाई करके देता है। 1 बीघा काट देगी? बिल्कुल काटेगा सर। ठीक है, आपने इसको डिजिटल बनाया। बाजार में और भी रिपर मिल रहे हैं जो मैंने भी देखे हैं, उनसे ये कैसे अलग है? डिजिटल कैसे फीचर पे आ जाते हैं? देखिए सर, मैं फीचर्स की बात करूं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं मशीन के अंदर। ठीक है। पहला फीचर, अगर सिर्फ फीचर्स की बात करें तो मैं आपको बताता हूं। आपकी हाइट में और मेरी हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ। आप इजीली देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये हैंडल काफ़ी ऊंचा है। ठीक है। अब मैं अगर चाहूँगा कि इसको इस तरह से चलाऊँ, मेरे हाथ ऊपर रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ देर के बाद मेरे हाथ दर्द करने लगेंगे। ठीक है। तो मुझे चाहिए कंफर्ट पोजीशन। कंफर्ट पोजीशन के लिए कुछ नहीं करना है, हमारे राइट हैंड साइड पे एक लीवर दिया हुआ है, सिर्फ जो बिल्कुल बाइक की तरह है। जैसे हम बाइक में ब्रेक्स लगाते हैं, सेम एज इट इज़ इस तरह से इस लीवर को पीछे की तरफ खींचना है।
इसको जिस पोजीशन पे मुझे लाना है, जहां मुझे कंफर्ट लग रहा है, मैं वहां पे लाके इसको छोड़ दूंगा और ये लॉक हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल एडजस्ट। इतना आसान है? बिल्कुल सर। क्या बात है। चलो ये तो एक फीचर हो गया, अगला फीचर बताइए। ये एडजस्टिंग फीचर हो गया। दूसरा, आपने देखा होगा काफ़ी सारे, अभी जैसे मान लीजिए मेरा रीपर का काम हो गया, मैंने कटाई कर दिया। हमारे यहाँ जैसे काफ़ी सारे स्टेट्स में लोग जो किसान हैं वो चने की कटाई के बाद, अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, मूंग की फसल लगाएंगे या उड़द की फसल लगाते हैं। अब मूंग और उड़द की फसल में जो किसान हैं वो 7 इंची या 9 इंची या 12 इंची की दूरी पर लगाता है, एक लाइन से दूसरी लाइन। अब दोनों लाइनों के बीच में सर खाली जगह होती है जहाँ पे खरपतवार उगती है। बिल्कुल, खरपतवार उगती है तो किसान को वहाँ पे या तो उस खरपतवार को निकालने के लिए लेबर को लगाना पड़ता है या किसी तरह की दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं जिनका खर्चा काफ़ी है। अब आप हमारे रीपर से क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ आगे। जी जी। ये देखिए, एक लीवर का तो फंक्शन हमने समझ लिया, अब हम दूसरे लीवर का फंक्शन समझने वाले हैं। सेम, हमें उस लीवर को फिर से खींचना है, दबा के रखना है। मेरा एक हाथ मैंने अपने हैंडल पर रखा और मैं इसको लेकर के जाऊंगा बिल्कुल 180 डिग्री पे। मेरा मशीन का जो हैंडल है वो यहाँ आ गया। उसके बाद मैं उस लीवर को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अभी मैं इसको एडजस्ट करके किया। अब देख सकते हैं आप, ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये लॉक हो गया। ठीक है। अब लॉक होने के बाद ये हैंडल यहाँ आया। फिर मैं आगे का फीचर दिखाता हूँ कि हम यहाँ से इस पीटीओ शाफ्ट को, जैसे मैं इसको खींचूंगा ये अलग हो जाएगी। ये देखिए पीटीओ अलग हो गया। मैं फिर से लगा देता हूँ और ये 4 नट दिए हुए हमारे रीपर और टिलर को अलग करने के लिए। ठीक है, रीपर और टिलर अलग हो जाएगा। उसके बाद आइए मैं मेरा एक और मशीन है उसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको। नहीं लेकिन उससे पहले एक गियर तो उधर ही रह गया, बंदा गियर डालने इधर जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सुरेश भाई, ये तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, गियर कैसे डालेगा। तो उसके लिए आप इस लीवर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने हैंडल को यहाँ से यहाँ लेके गए हैं, सेम हम लीवर को भी इस साइड से उस साइड ले जा सकते हैं। उसको सिंपल है, उसको करने के लिए सिर्फ आप ये ऐसे ही इसको पकड़ेंगे, हल्का सा लीवर को ऊपर उठाएंगे और आपको इसको यहाँ पे लाके छोड़ देना है। क्या छोड़ने के बाद ये यहाँ लॉक हो जाएगा। अब जो गियर्स हम वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे, सेम वो गियर्स हम यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। ये हो गया सर हमारा गियर का, हैंडल का। अब इसमें हमने रीपर तो निकाल दिया था, बट अब लगाना क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो आइए सुरेश भाई, ये देखिए मशीन वही है लेकिन इस बार यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट अलग है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक 3 लाइन का कल्टीवेटर लगाया है। जैसा मैंने बताया था आपको कि मूंग, सोयाबीन जैसी फसलों के बीच में जो स्पेस रह जाता है वहाँ पर अब हम इस मशीन की मदद से बीच में निदाई और गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो खरपतवार है वो भी निकाला जा सकता है। ये फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ये एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको? बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे 7 इंची पे बोनी होती है, कई जगह पे 9 इंची पे, कई जगह 12 इंची पे। तो इसलिए हमने इसको सिंपली एडजस्टेबल दिया हुआ है। आप सिंपल ये नट को लूज़ करेंगे, जितनी चौड़ाई में आपको खरपतवार निकालने के लिए यूज़ करना है वहाँ पे जाके ये नट आप टाइट कर देंगे। उसके बाद आप इस मशीन को ले जा सकते हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं रीपर। सिर्फ ये आयरन व्हील चेंज करने हैं और ये लगाना है। बिल्कुल, आयरन व्हील भी सर हमने सिर्फ इसलिए चेंज किया है कि हमारा, जैसे आपने रीपर लगा हुआ उस टाइम पे मशीन देखा था, उसमें हम 9 इंची का टायर यूज़ करते हैं। अभी 9 इंची के टायर को सर हम जब खरपतवार के लिए चलाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी स्पेस कम है। अब उस स्पेस के बीच में चलाने के लिए हमें टायर्स अलग रहेंगे, तो टायर प्लस कल्टीवेटर हमें चेंज करना है सर। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो पवन जी, जैसे कि आपने उसके अटैचमेंट के फीचर भी बताए, यानी कि एक पंथ 2 काज हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं। बिल्कुल। अब इसके बारे में मुझे बताइए कि इसके क्या क्या फीचर है, उसको ऑपरेट करना कितना आसान है? बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी मशीनों में वाइब्रेशन बहुत आता है। आपने बहुत शानदार और सही सवाल किया है कि हमारा जो मशीन है, हम लोग पहला तो डीजल इंजन पे सेल कर रहे हैं, मार्केट को डीजल इंजन में हम रीपर दे रहे हैं। डीजल इंजन में रीपर देने के सर एक तो कुछ कारण हैं।
कि हमें मशीन में जैसे कि हमारा जब कटाई का समय होता है, कुछ खेतों में जो मिट्टी होती है वो गीली होती है। गीली होने की वजह से वो मिट्टी टायरों पे चिपकती है। टायरों पे चिपकने की वजह से सर सीधी सी बात है, मशीन पे लोड आएगा। अगर वहाँ पे पेट्रोल इंजन हम यूज़ करते तो पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा लोड लेगा और हो सकता है बंद भी हो जाए। लेकिन डीजल इंजन आपको पता है कि बहुत पावरफुल इंजन होते हैं। हम लोग यहाँ पे 7 HP का डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह स्वदेशी कंपनी का है, भारतीय कंपनी का है, और ये इंजन ISI ब्रांड है। अच्छा जी, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है आपको, प्लेट लगा हुआ है, ISI है ये इंजन। ठीक है, 7 HP डीजल इंजन है सर ये। ठीक है। जब बता रहे थे कि इसमें वाइब्रेशन नहीं है, तो मैं चाहता हूँ इसका एक बार लाइव डेमो चला के दिखाया जाए हमारे भाइयों को। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर। मैं मेरे भाई को बोलूँगा, वो इसको चालू करेगा। आप देखना हमारे मशीन में वाइब्रेशन कितना कम है। उसका कारण है सर, सीधी सी बात है, जैसे मूंग हुआ, चना हुआ, ये फसलें बहुत नाजुक फसलें जड़ जाती है, जैसे धनिया हो गया। बिल्कुल, तो उसके लिए वाइब्रेशन कम होना चाहिए था मशीन में। वो वाइब्रेशन कितना है हमारी मशीन में, मैं आपको इसको एक बार चालू करके दिखा। वाइब्रेशन तो बिल्कुल नहीं आ रहा यार, क्या स्मूथ चल रहा है यार। बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है, बिल्कुल के बराबर वाइब्रेशन मशीन में है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि ये 7 हॉर्स पावर का डीजल इंजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे डीजल वाला हमेशा वाइब्रेशन ज़्यादा देता है, इतना मेरे को मानना है। बिल्कुल, एक्चुअल क्या है सर, इस इंजन को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सिर्फ रीपर के हिसाब से, ताकि वाइब्रेशन ना हो, फसल जड़ने की शिकायत ना आए। क्या बात है, बंद कर दीजिए जी, बंद कर दीजिए। इसके गियर ऑपरेटिंग कैसे करेंगे, थोड़ा सा वो समझाइए। गियर ऑपरेटिंग के लिए हमारे मशीन में 2 तरह के गियर्स दिए हुए हैं। पहला जो गियर लीवर आप देख रहे हैं, ये लंबा वाला जो लीवर है, ठीक है, ये हमारा टायर के लिए। इसमें हम 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर देते हैं। तीनों पे अलग अलग स्पीड आपको मिलती है आगे बढ़ने के लिए, और रिवर्स गियर पे आपको एक सिंगल स्पीड मिलती है। ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा टायर के लिए गियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक और लीवर दिया हुआ है। हाँ जी, ये हमारे रीपर को, जो आगे हम रीपर यूज़ कर रहे हैं, इसको चालू बंद करने के लिए ऑन ऑफ का लीवर है। अगर हमें कहीं लेके जाना है एक खेत से दूसरे खेत, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे सर रीपर को, हम क्यों चलाएंगे जी। तो उस केस में हम इसको बंद करेंगे। बंद करके ही हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। जब हम इस सिर्फ कटाई कर रहे हैं तो हम इसको चालू करेंगे। चालू करके हमारा रीपर चालू हो जाएगा इससे। ठीक है जी। और इसमें सिंपल आपको क्लच, जो हमारे गियर हैं, गियर डालने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई अन्य क्लच वगैरह कुछ दबाना है, कुछ नहीं। सिंपल सा जरा आप एक लीवर देख पा रहे हैं, ये लीवर सिर्फ आगे या पीछे, सिर्फ इतना ही करना चल पड़ेगा। बिल्कुल, आपने गियर डाला, इसको लीवर को आगे किया, ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब जाने दीजिए, किसी तरह की कोई भी ताकत लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लाए उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक तो ये क्या लगा रखा आपने ढक्कन वक्कन, क्या चीज़ है? सर बहुत काम की ये चीज़ है। कैसे? क्योंकि जैसे आप मान लीजिए खेत पे कटाई कर रहे हैं, कटाई करते करते शाम का समय हो गया। अब दिक्कत है कि खेत से घर जाना है, या खेत में और आप कटाई करना चाहते हैं रात के टाइम, तो कुछ नहीं, ये ढक्कन खोलिए, चल लाइट चालू, और हाँ, यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी। क्या बात। इस लाइट को चालू बंद करने के लिए भी हमने यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ऑन ऑफ का बटन है। दिन के टाइम आप बंद कर सकते हैं, और रात को अगर जैसे आपको चालू करना है, आप चालू कीजिए। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, आप सिर्फ इंजन स्टार्ट कीजिए, करंट की सप्लाई आपको मिलने लगेगी। बैटरी के साथ में परेशानियां होती हैं कि बैटरी 6 महीने 1 साल, उसके बाद फिर आपको चेंज करना रहता है। यहाँ आपको कोई भी अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है इस पूरी मशीन में। ठीक है जी। अब इंजन की बात की, ऑपरेटिंग की बात करें, आ जाते हैं कटर बार पे। तो कितना एरिया साथ में लेके चलेगी? कटर बार के बारे में कुछ बताइए सर। कटर बार में सबसे पहला फीचर हमारा है कि आप यहाँ पे जो हमारे ब्लेड्स देख पा रहे हैं, जो हमारी फसल को काटेगा, ये डबल ब्लेड यूज़ किया हुआ है। इसमें एक ब्लेड हमारा फिक्स होता है, दूसरा ब्लेड मूव करता है। मतलब ये बिल्कुल जैसे समझ लीजिए आप कैंची चलाते हैं, उसमें हम एक
को तो फिक्स रखते हैं, दूसरे को चलाते हैं। तो ये बिल्कुल उस तरह से काम करता है जिसकी वजह से बहुत अच्छे से ये फसल को काट पाता है। जैसे हम देखते हैं धान में रेशे होते हैं, रेशेदार पौधा होता है धान का, वो सिंगल ब्लेड से उतना अच्छा नहीं कटता है, इसलिए यहाँ डबल ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है जो कि ज़मीन से केवल 1.5 इंची ऊपर है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, अभी हमारा रीपर खेत में ही रखा हुआ है। आप अगर टेप होता तो मैं आपको नाप के दिखाता, बिल्कुल दिख ही रहा है ना, ये सिर्फ अंगुलियां जा रही है, इसके अलावा ज़्यादा स्पेस ही नहीं है नीचे। बिल्कुल, तो ये बहुत ही नीचे से फसल को काटेगा। और आप इसमें हम बात करें कि क्या क्या फसलें कट जाएंगी, तो ये हमारा एक स्पेशल मॉडल है जिसमें आप करीब 10 इंच से लेकर के 10 इंच का पौधा अगर आपका है खेत में, 10 इंच से लेकर के 4 फीट तक का पेड़, जिसमें कि जो आपकी फसलें आएंगी, आप चना इससे काट सकते हैं, मूंग काट सकते हैं, उड़द की फसल काट सकते हैं, सोयाबीन आप काट सकते हैं, इससे धान और गेहूं, और जो आपके यहाँ धना होता है, जो हमारे बाज़ारों में जिसके दाने मिलते हैं धने के, वो बड़ा वाला धना भी आप हमारे मशीन से काट सकते हैं। ये पूरी तरह टेस्टेड है, हमने खुद इसको चलाया है, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात। तो पवन जी, जैसे कि मेन फायदे की बात तो आप बता ही नहीं रहे, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इससे 5 से 8 लाख रुपए तक की कमाई होती है, तो कैसे कर पाएंगे, मशीन तो रिपर ही आखिर। बिल्कुल सुरेश जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, वो बात हमारी कट गई थी, कुछ मशीन के फीचर्स वगैरह जानने के बारे में हम लोग लग गए थे। तो किसान को ये मशीन किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती है, उसके लिए क्यों उपयोगी है, उस पर बात करते हैं। कि सर, जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसकी खपत बहुत कम है डीजल की, और मैंने आपको बताया था कि आजकल 1 एकड़ की कटाई पे लगभग कितना खर्चा आ रहा है अगर हम लेबर से करवा रहे हैं, 2500 से 3000 रुपये। अब वही अगर कोई किसान इस मशीन को ख़रीदता है, मान लीजिए छोटा है, फार्मर है जो कि 10 एकड़ या 20 एकड़ का फार्मर है सर, उसके गांव में लगभग अगर नहीं तो 1000 या 2000 एकड़ ज़मीन होती है जिसकी हमेशा कटाई होती है। 2 से 3 फसलें आजकल हर किसान ले रहा है, साल में 3 फसलें, जैसे कि या तो वो धान लेगा या सोयाबीन लेगा, उसके बाद में गेहूं लेगा या चना लेगा, उसके बाद में मूंग लेगा या उड़द की फसल लेगा। इन 6 फसलों में से कोई ना कोई 3 फसलें वो ज़रूर करता है। बिल्कुल, मतलब कि अब हमारे पास एरिया है 2000 एकड़ का, अगर कोई किसान सिर्फ 2000 में से केवल 10% एरिया, मतलब कि 200 एकड़ ज़मीन भी काटता है और 1000 रुपये एकड़ से भी काटता है, तो आप इसका मुनाफा खुद देख सकते हैं। एक सीज़न में उसने 200 एकड़ काट के 2 लाख रुपए की बचत की। 3 सीज़न है सर, 6 लाख रुपए। मेरी बात कहीं से झूठी हो तो आप बताइए। ये बात तो सही और है। अगर ये मैं आपको मिनिमम केस में बता रहा हूँ, कब, जब वो केवल 10% ज़मीन ही काट रहा है अपने गांव के आसपास की। अगर वही किसान 200 की जगह एक सीज़न में 300 एकड़ का काम निकालता है तो आप मुनाफा खुद जोड़ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या अब समझ में आया कि मतलब किस तरह से वो कमा पाएगा। किराए पे चलाएगा डेफिनेटली तो कमा ही पाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि खर्चे नहीं है ना, हमारा मशीन मेंटेनेंस फ्री मशीन है, इसमें किसी तरह का, आप बताइए आपको लगता हो इस मशीन में कि सर इस चीज़ में मेंटेनेंस आ सकता है। ब्लेड्स में मेंटेनेंस आता था, वहाँ भी हमने डबल ब्लेड किया हो। एक ब्लेड की थिकनेस, हमारी मोटाई 3 mm है सर, 6 mm का ब्लेड है, कैसा भी पत्थर आ जाए ब्लेड नहीं टूटेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो पवन जी, मशीन के बारे में सारी चीज़ें आपने समझा दी। अब मेन बात ये रही कि हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए लाखों की संख्या में, जो कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक है, तो वो कैसे आप तक पहुंचेंगे और आपसे ये मशीन परचेज करेंगे? सुरेश भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैंने खुद देखा है, आपके चाहने वाले लाखों की संख्या में इस भारत में हैं। जी बिल्कुल, आपके चैनल को बहुत लोग पसंद करते हैं और शायद उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, मेरी पूरी टीम आपके चैनल को देखती है, जो भी आप नई जानकारियाँ देते हैं हमारे किसानों को। हाँ, अब अगर किसी किसान भाई को आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हमारा मशीन ख़रीदना है, उसका बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हम ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह डिलीवरी करते हैं इस मशीन का। इस मशीन को ख़रीदने के लिए आपके
आपके जो नीचे दिए गए नंबर हैं उन नंबर्स पे कॉल करना है। हमारी टीम जो सेल्स टीम है वो आपसे संपर्क करेगी, बात करेगी। मशीन के बारे में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी किसान भाई अगर मशीन के बारे में उनको कोई भी डाउट है, मेरी पूरी टीम सहयोग करेगी, उनको हर तरह से हेल्प करेगी। उसको मशीन को ख़रीदने के लिए केवल और केवल आपको शुरुआत में केवल मशीन को बुक करना है। बुकिंग के लिए आपसे कोई बड़ा अमाउंट नहीं लिया जाएगा, केवल 5,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। बाकी का जब मशीन आपके डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में पहुंच जाएगा, हमारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो भी हम ट्रांसपोर्ट से भेजेंगे, जब मशीन वहां पहुंच जाएगा आप वहां जाके देख सकते हैं आपका मशीन आ गया है। आप बिल्कुल देखने के बाद हमें बाकी का पेमेंट कीजिए और आपकी मशीन की डिलीवरी लीजिए। अब मशीन तो मिल गई सर, लेकिन अब इसको इंस्टॉल कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी हमारे पास पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे कोई ऐसी जगह है जहां फार्मर को मशीन चलाना है बहुत जल्दी, जैसे आज उन्होंने उठा लिया, कल चलाना है, तो उस समय हमारा बंदा अगर नहीं पहुंच पाया है, वैसे तो सर हम पूरे इंस्टॉलेशंस देते हैं कस्टमर्स को, उनके घर पे ही मशीन हमारा बंदा पहुंचने के बाद, हमारी मशीन पहुंचने के बाद हमारा बंदा पहुंचेगा, उसको इंस्टॉल करके आएगा। नहीं तो हम उनको वो वीडियो क्लिप्स भेजते हैं कि किस चीज़ को, किस पार्ट को कैसे इंस्टॉल करना है। हालांकि हम मशीन में बहुत ज़्यादा कुछ खोल के नहीं भेजते हैं, सिर्फ आपको पीछे का हिस्सा ही, जैसे हैंडल है, ये केवल इंस्टॉल करना है और टायर लगाना है, और केवल यहाँ पे जो 4 नट दिए हैं और पीटीओ, केवल इतनी 4 चीज़ों को ऐड करना है। मशीन हमारी तैयार होकर खड़ी है आपके खेत में जाने के लिए। क्या बात है जी। तो सारी प्रोसेस आपने समझा दी। अब बताइए, आफ्टर सेल सर्विस मान लो 1 साल 1.5 साल बाद में मशीन में कुछ मेंटेनेंस आता है तो पार्ट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उपलब्ध हो जाएंगे सर? बिल्कुल सर। क्या है, ये हमारा जो मशीन है पूरा A to Z मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कहीं बाहर का नहीं है, कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट नहीं है, खुद इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो इसलिए सारे पार्ट्स आपको यहीं अवेलेबल हैं। अगर जैसे कि हम 6 महीने का मशीन पे जो है वारंटी देते हैं, वारंटी रहेगा हमारे इंजन का, हमारे गियर बॉक्सेस का, जो भी गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आता है उसका वारंटी रहेगा। 6 महीने तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पार्ट्स कस्टमर को भेजते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है फार्मर को, तो वो पार्ट्स हम उन्हें वाया कोरियर जितनी जल्दी हो सकता है वो पार्ट्स भिजवा देते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि कस्टमर उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकता है, हमारा कोई भी क्लाइंट अगर नहीं कर पा रहा है, वो हमें कंप्लेंट डालेगा, हम यहाँ से टेक्नीशियन विद पार्ट्स भेजेंगे, वो चेंज करके आएगा, आपको चालू करके देगा। क्या बात है सर। तो पवन जी काफ़ी कमाल और शानदार मशीन लेके आए। यकीनन जिन किसान भाइयों को अभी सीजन में इसकी ज़रूरत है वो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और इसी प्रकार से नई नई प्रकार की मशीनें लेके आते रहिए। जी बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि रिपर डिजिटल कैसे है। तो ये डिजिटल रिपर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताओ। खरीदना तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए जहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।